एयर इंडिया फ़्लाइट 171 एक बोइंग 707 21 जनवरी 1966 को मुंबई से लंदन के लिए उड़ी थी। इस फ़्लाइट का रूट था मुंबई से बेरूत, फिर जेनेवा और आखिर में लंदन। फ़्लाइट बिल्कुल रूटीन लग रही थी, 117 पैसेंजर्स और 7 क्रू मेंबर्स के साथ। लेकिन जो हुआ उस दिन, उसने एविएशन हिस्ट्री में एक और रहस्यमयी चैप्टर जोड़ दिया। फ़्लाइट ने बेरूत से टेक ऑफ किया और स्विट्ज़रलैंड के स्काईज़र में एंटर हुई। मौसम क्लियर था, विजिबिलिटी परफेक्ट थी। पायलट्स ने नॉर्मल क्लाइंब मेंटेन किया और सब कुछ अंडर कंट्रोल लग रहा था। लेकिन कुछ ही देर बाद कॉकपिट में एक ऐसी प्रॉब्लम आई जिसमें सेकंड्स का फ़र्क भी डेडली हो सकता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक इंजन अचानक शटडाउन हो गया। बोइंग 707 के पास 4 इंजन होते हैं और थ्योरेटिकली वो एक इंजन फेल होने के बावजूद फ्लाई कर सकती है। लेकिन यहाँ सिचुएशन तेज़ी से बिगड़ने लगी। पायलट्स ने तुरंत इमरजेंसी प्रोसीजर्स फॉलो करने की कोशिश की। जब एक इंजन फेल होता है तो एयरक्राफ्ट को बैलेंस करना पड़ता है, लेकिन क्रू के लिए मुश्किल तब बढ़ गई जब मल्टीपल सिस्टम्स अब नॉर्मल बिहेव करने लगे। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने ये दिखाया कि पायलट्स कन्फ्यूज़न में थे। उन्हें लग रहा था कि शायद फ्यूल सिस्टम माल फंक्शन कर रहा है। एज ई ब्रे ऑफ क्री ए ऑफ जेनेवा एयर ट्रैफिक कंट्रोल को डिस्ट्रेस कॉल आई। इंजन फेलियर और डाइवर्टिंग। पायलट्स ने तुरंत जेनेवा एयरपोर्ट के लिए डाइवर्जन का रिक्वेस्ट किया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने इमरजेंसी लैंडिंग की क्लियरेंस दे दी, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में एक डिज़ास्टर होने भी जेनेवा राह में बंदर आ रहा था वाला है देने वाला है। जब प्लेन जेनेवा के पास डिसेंट कर रहा था, विटनेस ने बताया कि एयरक्राफ्ट काफ़ी लो एल्टीट्यूड पर था और उसके इंजनों में से एक से धुआं निकल रहा था। लोकल विलेजर्स ने सुना कि इंजन अनयूजुअल साउंड कर रहा था, जैसे वो स्ट्रगलिंग हो। अचानक एयरक्राफ्ट कंट्रोल लूज़ करने लगा। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक पायलट्स प्लेन को स्टेबल करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस वक्त तक शायद एक और इंजन भी शटडाउन हो चुका था। बोइंग 707 के लिए 2 इंजन लूज़ करना कैटास्ट्रोफिक हो सकता है, खासकर अगर वो एक ही विंग पर हों। 12:48 पीएम पर एयर इंडिया फ़्लाइट 171 एक स्नो कवर्ड हिल साइड पर क्रैश हो गई जेनेवा के पास। इम्पैक्ट के बाद मैसिव एक्सप्लोजन हुआ और दुर्भाग्य से 123 लोगों की जान तुरंत चली गई। ये एक्सीडेंट यूरोप में उस वक्त के सबसे बड़े एयर डिज़ास्टर्स में से एक बन गया। क्रैश के बाद इन्वेस्टिगेशन तुरंत शुरू हुई। रेकेन्स काफ़ी वाइड एरिया में स्प्रेड था, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स को कुछ शॉकिंग चीज़ें मिली। उन्होंने देखा कि एक इंजन की टरबाइन ब्लेड्स शैटर हो गई थी, जो सजेस्ट करता है कि इंटरनल मैकेनिकल फेलियर हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा मिस्ट्री ये था कि इंजन क्यों फेल हुआ। मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स के मुताबिक एयरक्राफ्ट परफेक्टली फाइन कंडीशन में था। कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि शायद फ्यूल कंटेमिनेशन हुआ हो, जिसकी वजह से इंजन पावर लूज़ कर गया। लेकिन इस थ्योरी को एक 100% प्रूव नहीं किया जा सका। एक और थ्योरी आई कि शायद इंजन में फायर हुई हो और क्रू ने गलत प्रोसीजर्स फॉलो किए हों। लेकिन कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से क्लियर नहीं था कि क्रू एक्जैक्टली किस सिचुएशन का सामना कर रहा था। ज़्यादातर कम्युनिकेशन गड़बड़ था और सिर्फ इंजन 12 इंजन शब्द सुनाई देते थे। कुछ एविएशन हिस्टोरियंस आज भी मानते हैं कि एयर इंडिया 171 का इंजन शटडाउन एक डिज़ाइन फ्लॉ का नतीजा था। बोइंग 707 के इंजन उस वक्त रिलेटिवली नए थे और उनमें सडन फेल्योर की रिपोर्ट्स पहले भी आई थी। लेकिन क्रैश के बाद बोइंग ने इन इश्यूज़ पर ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई। जो और भी रहस्यमयी है, वो ये कि क्रैश साइट पर कुछ डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट्स ऐसे मिले जो क्रैश के इम्पैक्ट के बावजूद इंटैक्ट थे। ये चीज़ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स को फ्यूल देती है कि शायद इसमें और भी कुछ था जो ऑफिशियली रिपोर्ट नहीं किया गया। एयर इंडिया 171 क्रैश ने एविएशन वर्ल्ड को एक इम्पॉर्टेंट लेसन दिया, माइनस की एक इंजन फेलियर सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होता, बल्कि एक चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है जो पूरी फ्लाइट को रिस्क में डाल देता है। आज के मॉडर्न जेट्स में रिडंडेंसी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उस वक्त एक गलती का मतलब डेथ सेंटेंस था। आज भी एयर इंडिया फ्लाइट 171 का नाम एविएशन के सबसे हॉन्टिंग मिस्ट्रीज में आता है। एक इंजन शटडाउन, एक डेस्परेट कॉकपिट और एक क्रैश जिसका असली कारण शायद कभी भी पूरी तरह समझ नहीं आएगा।